से मैं आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि ये 36वां दिन है आज लॉकडाउन होके। जनता कर्फ्यू पकड़ के आज 36वां दिन है। 36 दिनों में दूसरी जगह पे जो कुछ हुआ वो उसके बारे में मैं कम जानता हूँ, लेकिन मैं अपने इलाके के बारे में जब भी बात करता हूँ तो हमारा इलाका सबसे ज़्यादा सेफेस्ट रहा, कोरोना से भी सेफ रहा। और कभी आप लोगों से एक कोशिश कभी नहीं हुआ कि प्रशासन बोलने के बावजूद भी मस्जिद में जाए, आज़ान करे या ज़्यादा लोग जाके उधर प्रेयर ऑफर करें, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो इस चीज़ के लिए आपका तालुका के जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है, हर डिपार्टमेंट की वजह से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। और आने वाले दिनों में भी आपका इतना ही कोऑपरेशन रहेगा हमारे साथ। तो वक्फ बोर्ड से या माइनॉरिटी का जो भी मिनिस्ट्री है अपना, वहाँ से एक ऑर्डर भी निकला है। उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस भी है और कुछ ऑर्डर्स पास किया है कि कुछ चीज़ों को नज़र में रखते हुए जो रमज़ान महीना है वो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सबसे पाक महीना रहेगा और ये उनके लिए बहुत बड़ी त्यौहार है। इस बात का आपकी फीलिंग्स को अंदाज ना करते हुए, नज़र में रखते हुए गवर्नमेंट ने उसका एक गाइडलाइंस भी उसको इशू किया है। उसके हिसाब से अजान की बात जब भी हम करते हैं तो अजान तो नहीं है, अजान कहीं भी नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी राज पठान जी ने बोला कि सुबह बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है कि सहरी कितने बजे ख़त्म हो रही है और शाम को रोज़ा कब शुरू हो रहा है, रोज़ा कब खुलेगा, वो थोड़ा तकलीफ हो रहा है। तो इसके लिए बहुत ऊपर वाले अफसरों से भी सलाह मशवरा करने के बाद सुबह जो कितने बजे 4:30 या 5 या 5:30 बजे कितनी भी टाइमिंग है, उसके लिए 10 सेकंड का ये हर तरफ यही चल रहा है। 10 सेकंड का एक सायरन बजाया जा सकता है। उसके बाद सहरी का वक्त खत्म हुआ है, ये 1 सेकंड या 2 सेकंड में खत्म होता है। उसके बाद शाम के 10 सेकंड का वापस एक सायरन बजेगा। उसके बाद रोज़ा का वक्त, क्या बोलते हैं राज भाई, हो गया, रोज़ा का वक्त हो गया, नहीं तो रोज़ा खुल गया, इतना ही अनाउंस हो सकता है। इसके बीच में, इसके दौरान कभी भी कहीं भी किसी भी हालत में आज़ान नहीं होगा। और रही बात, जैसे मनु जी ने बोला कि मस्जिद में जो 3 लोग, वो उसको अभी वो सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि लॉकडाउन जब भी ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ है तब से भी एक मस्जिद में इमाम साहब को रहना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। इमाम साहब को रहना है। इमाम साहब के साथ जो जिम्मेदार लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो रहेगा वो आपको डिसाइड करना है। वो मस्जिद के जो बुजुर्ग लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनको डिसाइड करना है कि वो 2 लोग कौन रहेंगे। लेकिन इमाम साहब को 100% रहना है, क्योंकि 3 लोगों से ही वो खत्म होती है, 2 लोगों से नहीं होता है और 1 से भी नहीं होता है। तो 3 लोग रहना जरूरी है और ये 3 लोग पहले से ही है। तो उसके बावजूद भी आपने निकाला, तो इसके लिए वो चीज़ मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि 3 लोग पहले से पढ़ रहे हैं। अभी भी 3 लोग 5 टाइम का नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन 2 सायरन जो है वो 2 टाइम ही बचेगा, दूसरे टाइम पे नहीं। और राज भाई ने जो बोला अभी, वो बहुत सारे अपने प्रगति नगर हो या आश्रय नगर हो, शिंदे नगर हो, वहाँ पे मुसलमान भाई बहन रहते हैं, लेकिन उनके पास कोई सायरन का कुछ प्रॉब्लम है। तो प्रशासन से मैं आपको बस इतना ही कहता हूँ, थोड़ा नहीं है बोले तो ये सायरन कोई बड़ी बात भी नहीं है राज भाई, इसको थोड़ा आपको इसको मैनेज करना पड़ेगा, इसका एडजस्टमेंट आपको कर लेना पड़ेगा। इसकी वो छोड़ के कुछ दूसरा नहीं है। अभी जो आपने 15 सेकंड बोला, क्या होता है हर रोज 22 मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 21 या 22 निपानी सिटी में मॉस्क है, बराबर है, 21 है मेरे ख्याल से। हर एक मस्जिद के सामने जाके पुलिस तो रुक नहीं सकती कि उसका वॉल्यूम कितना है, वो कितने 1 मिनट के लिए बोले थे या 10 मिनट के लिए बोले थे, ज़्यादा ऐसा नहीं होता है। दुनिया चलती है यकीन के ऊपर, वो भरोसे के ऊपर, उस यकीन के ऊपर अभी भी चलेगी, बस उतना ही। तो सायरन का वो बंदोबस्त आप कर लो। 10 सेकंड का बोले तो 10 सेकंड, ये क्या 2 आज ट्रायल के बेसिस पे हम उसको देख सकते हैं। वो एक बात। और दूसरी बात, ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवालात लोग अपने आप में भी कर रहे हैं और किसी दूसरों से भी हमको करवाते हैं, कभी कभी दूसरे भी करते हैं कि सब दूसरी जगह पे होता है, हमारे यहाँ पे नहीं होता। ऐसा नहीं है। वो जो लो डेसिबल, वो आप वक्फ बोर्ड की वो इंस्ट्रक्शंस आप देखिए, सर्कुलर देखिए, गेजेट देखिए, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक है, लो डेसिबल वॉल्यूम बोले। ये लो डेसिबल वॉल्यूम डिसाइड कौन करेगा? तो इसके लिए वो जो सिस्टम रहता है उसको लो डेसिबल का बंदा अभी आएगा। वो मैं आपसे वापस ये मीटिंग खत्म होने के बाद जो जिम्मेदार लोग हैं, बस 1 3 4 है तो भी उनसे मैं बात करूंगा, वो बंदा आपको दे दूंगा।
वो हर एक जगह पे जाके वो लो डेसिबल वॉल्यूम जो रहेगा उसको सेट करेगा। सेट उसमें आगे पीछे नहीं होना चाहिए, वो करेगा, लेकिन उसको टेक्नीशियन चाहिए, वो हमारे बस की बात नहीं है। तो ये चीज़ों में थोड़ा वक्त मेरे ख्याल से दूसरों को लगाया तो थोड़ा एक दो दिन ज़्यादा हुआ होगा, वो छोड़ के और इसके पीछे की कोई राज नहीं है, वो दिल में मत रख लेना। तो रही बात, जितने भी क्लैरिफिकेशन थी वो हो गई। कॉमन प्रेयर जैसा कुछ नहीं रहेगा, इफ्तार भी नहीं रहेंगे, बस सुबह का और शाम का 2 टाइम का सायरन रहेगा। उसके बाद जो अनाउंसमेंट रहेगा वो 5 टाइम में इमाम साहब, उनके पीछे 2 लोग कोई भी रुक सकते हैं, वो ऑफर प्रे कर सकते हैं। वो होने के बाद वापस जैसे थे बंद है वैसा ही बंद है। अभी जैसे तहसीलदार साहब ने बोला, ये लॉकडाउन पहला होता है या अपना रमजान पहला होता है, इट डिपेंड्स ऑन दैट। अगर लॉकडाउन जल्दी खुल जाती है तो ये सब चीज़ें भी खुल जाएंगे। अगर लॉकडाउन खुलने से लॉकडाउन नहीं खुला तो अगर ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो इस कंटिन्यू चीज़ों में ही हमें इस साल का रमज़ान ख़त्म करना पड़ेगा। तो अगर जान है तो जान है। अगर इस साल अगर सब लोग हम खैरियत रहेंगे तो अगले साल इससे भी बड़ा भी मना सकते हैं। तो दिल में मत लेना राज भाई, बहुत परेशान लग रहे हो। नहीं ठीक है ना, बहुत सीरियसली देख रहे हो मुझे, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। और ये सब चीज़ों में आपने हमारा बहुत साथ दिया है, तो इसके लिए बहुत सब्र भी किया है, बहुत पेशेंसली हमको सुना भी है बहुत बार। तो जो कल जो हुआ, जो इमाम साहब के साथ जो वो चीज़ें आज के बाद नहीं होगा। अभी हमने बोल दिया कि उसके बाद नहीं होगा, ये पहले से ही था। अगर कुछ लोग उसको ऑफर नहीं कर सकते, मतलब प्रेयर ऑफर नहीं कर रहे, तो उसमें मेरी गलती नहीं है। तो उनको थोड़ा पूछताछ कर लेते तो हम बोल देते थे, लेकिन वो बस वो इट वॉज क्वाइट एन एक्सीडेंट इंसिडेंट हो गया, बस वो हो गई बात खत्म। आज के बाद वो चीज़ें नहीं होंगी। आज के बाद ये जो है सुबह से शाम का ये रहेगा, 5 टाइम का 3 लोगों के साथ नमाज ऑफर।